दोस्तों, महात्मा बुद्ध के आश्रम में बुद्ध का एक शिष्य हर रोज बुद्ध से कहता कि तथागत, मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया है, अब मुझे ये परेशान नहीं करते। वो हर रोज बुद्ध को ये बात बताने लगा। तब एक दिन बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल और सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते हैं और इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने के लिए हर जगह भेजते हैं ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 ही घरों में भिक्षा मांगेंगे और अगर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस आश्रम आ जाएंगे। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और काफी देर भिक्षा मांगने पर उसे भिक्षा नहीं मिली। तो शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के भी आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, तथागत, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। न किसी विचार ने मुझे परेशान किया और न मेरी थकान ने। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांति और यह जागृत अवस्था को खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं तब हम चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई है कि मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ और आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, ये महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, ये सब संयोग है, हो सकता है यहाँ के लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता अति मनमोहक है।
अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी ही आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने युवती के इन बातों को सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है और दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह ग्लानि की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, जैसे मैं हमेशा हारता हूं। जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं मन से पूरी तरह हार गया। मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता ही रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशन भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छिपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग बहुत तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशन को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना जजमेंटल हुए या सही गलत का ठप्पा लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है और उसके बाद मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में बहुत गहरा एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। इसी प्रकार अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं कि मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूं
तब भी तुम सचेत होकर दृष्टा भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से अधिक शक्तिशाली हो और अपने डर और चिंताओं से भी। अब तुम अगले 7 दिन उस युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे। और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। बुद्ध की बातें सुनकर भिक्षु अगले दिन ही उस युवती के घर जाने को निकल पड़ा। लेकिन घर जाने से पहले उसे थोड़ी घबराहट हुई। लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा और अपने विचारों को और शरीर में उठ रही भावनाओं को, अपने डर को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। और जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। और आज उसने अपने मन को जीत लिया है। उसके अंदर न अहंकार था और न कोई डर। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। नमो बुद्धाय।